प्रिय मीन राशि के मित्रों, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव वक्री हो चुके हैं जी। 27 जुलाई को वक्री हुए हैं और 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे, यानी लंबे समय तक वक्री रहेंगे। और मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, यानी कि आपके 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है मीन राशि के लिए ये वीडियो। शनि का वक्री होना आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाता है, बड़ी बड़ी घटनाओं को दिखाता है, कुछ सावधानियों को दिखाता है। तो कैसा रहेगा जीवन आने वाला समय, वो जानेंगे। क्या सावधानी रखनी है, किस क्षेत्र में लाभ होगा, कहाँ लाभ हो सकता है, वो सब कुछ विस्तार से जानेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए, पिछले लगभग 4.5 वर्षों से आपकी 7.5 चल रही है और शनि अभी आपके राशि में और प्रथम भाव में मीन राशि में गोचर में है। और शनि आपके लाभ और व्यय यानी 11वें और 12वें के स्वामियों के आपके राशि और प्रथम भाव में वक्री हो चुके हैं। 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। पिछले भाव में स्वयं की ही राशि है इनकी कुंभ राशि, तो वैसे भी फल दे रहे हैं, अब ज़्यादा देंगे, यानी आपके 12वें, आपके राशि से 12वें भाव का फल ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब ग्रह जब वक्री होता है तो 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाता है। आपने ज्योतिष शास्त्र में एक नियम पढ़ा होगा, चेष्टा बल, षड्बल में। तो ग्रह जब वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। शनि वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें और 11वें भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी आपके किए गए कर्म और उससे मिलने वाले लाभ का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, कर्म अनुसार फल देते हैं और दंडित भी करते हैं। आपके पिछले समय से, जब से 7.5 आपकी शुरू हुई है, यानी पिछले 4-4.5 वर्षों से परेशानियां चल रही हैं। परेशानी किस तरह की? स्वास्थ्य समस्या, आय से ज़्यादा खर्च, रखे हुए धन का खर्च होना, कैरियर में परेशानी, बिजनेस व्यापार में परेशानी, लीगल मैटर्स का सामना करना, हर क्षेत्र में दिक्कत, आपके एफर्ट में कमी, आलस, और कोई भी काम करते हैं सफलता नहीं मिल रही है, पैसे आते हैं टिक नहीं रहे हैं, जॉब कंप्रोमाइज़ करके कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को जॉब वगैरह कार्य क्षेत्र में दिक्कत हो रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग बहुत दिन से बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही है। कुछ लोगों का बिजनेस व्यापार जो बहुत अच्छा चल रहा था कुछ समय पहले, एकाएक उसका फ्लो कम हो गया है, पैसे नहीं आ रहे हैं तो टिक नहीं रहे हैं। कर्ज की समस्या हो गई है, कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, लीगल मैटर्स परेशान कर रहे हैं, स्वास्थ्य समस्या परेशान कर रही है। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, आपके राशि और प्रथम भाव में और राशि स्वामी गुरु देख रहे हैं अपनी 9वीं दृष्टि से मीन राशि, आपके राशि को और शनि को। तो शनि तो बाध्य हैं बहुत अच्छा फल देने के लिए, क्योंकि राशि स्वामी की दृष्टि है शनि के राशि स्वामी गुरु की, आपके राशि स्वामी गुरु की दृष्टि पड़ रही है शनि पर। तो शनि मजबूर हैं बहुत अच्छा फल देने के लिए। और शनि जो है वो बुध के नक्षत्र में है, यानी अपने मित्र के नक्षत्र में, और जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, ये भी अच्छा है। राशि स्वामी से दृष्ट है, 12वें भाव का अपने मूल त्रिकोण का फल बढ़ाने वाले हैं। तो पहले नेगेटिव चीज़ें जान लेते हैं। आपका स्वास्थ्य की जो समस्या है वह धीरे धीरे अब कम होगी, ठीक है जी। स्वास्थ्य समस्या धीरे धीरे कम होगी। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा अनायास हो रहे थे, उसमें थोड़ा रुकावट होगा, लेकिन फिर भी कमी आएगा। अब जो व्यर्थ की भागदौड़ हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा आपको, स्टेबल होंगे। इसके अलावा जो मेहनत कर रहे थे जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था वो रिजल्ट मिलेगा। आलस आपका जो था, बहुत ज़्यादा आलस हो रहा था, आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसमें राहत मिलेगा। अब एक चीज़ और है, 12वां भाव का फल बढ़ाने वाले हैं, वैसे भी दे रहे हैं, अब और ज़्यादा देंगे। 12वां भाव पुलिस मुकदमा कोर्ट कचहरी का है, तो किसी भी प्रकार के लीगल मैटर्स वगैरह से अपने आप को दूर रखना है, विवाद से दूर रखना है, खर्चे को कंट्रोल में रखना है, आय और व्यय का संतुलन रखना है। बाकी एक चीज़ आपके लिए फेवर में होगा, पुराना जो कोर्ट कचहरी का मैटर होगा, नए
किसी भी मैटर में नहीं पड़ना है, लेकिन पुराना जो मैटर होगा वो आपके पक्ष में आएगा। अब पॉजिटिव क्या है, विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा। बहुत सारे लोगों का जिनकी कुंडली में विदेश वगैरह का योग है और दशा सपोर्ट कर रही है तो विदेश जाएंगे, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, विदेश में कैरियर का योग बनेगा, तीर्थ यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन होगा, काफ़ी मात्रा में यात्राओं का दौर होगा यहाँ अभी। और आपके लाभ के स्वामी आपके राशि में वक्री हो रहे हैं तो लाभ देंगे, पैसे देंगे आपके अपने एफर्ट से। बस मेहनत करनी है और आलस से अपने आप को दूर रखना है, तो पैसे आपके पास काफ़ी मात्रा में आएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। निश्चित रूप से पैसे आएंगे, पैसे की समस्या खत्म होने वाली है। लेकिन शर्त यही है कि खूब मेहनत करें, आलस से बचे और काम को टालने की प्रवृत्ति से बचे। अब 12वें भाव को भी थोड़ा ठीक करना होगा आपको। शनि वृद्धों का कारक है, तो किसी वृद्धाश्रम में आपसे जो भी सहयोग हो सके शनिवार को करें, या किसी वृद्ध की मदद करें हर शनिवार को, तो आपके खर्चे फालतू के नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होंगी, मेंटल स्ट्रेस या स्वास्थ्य समस्या, हॉस्पिटल का खर्च नहीं होगा और सफलता मिलेगी। बस इतना करते हैं तो। इसके अलावा स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, नए काम की शुरुआत होगी, नई दिशा में बिजनेस व्यापार जाएगा। जॉब में है तो ट्रांसफ़र का योग बनेगा, और जिनके पास जॉब नहीं है उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी। बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो अब खाली नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई काम मिलेगा। बिजनेस व्यापार ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा, बिजनेस व्यापार में उन्नति होगी, आय के साधन बढ़ेंगे। जो बिजनेस व्यापार एकदम से रुक सा गया था वह काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। डेली वेजेज आपका बहुत अच्छा होगा। अविवाहित हैं तो विवाह होने का प्रबलतम योग बन रहा है, निश्चित रूप से विवाह होने का योग बन रहा है। कैरियर में उन्नति होगी, जॉब के क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन का योग, नया जॉब ऑफर, बिजनेस व्यापार में उन्नति, तो ये सब चीज़ें शनि देने वाले हैं। जुडिशियरी के क्षेत्र में शनि और गुरु का यह संबंध बहुत बड़ी सफलता देगा। और कर्ज वगैरह जो हैं वो यहाँ से खत्म होने की शुरुआत होगी। शनि वक्री हो गए हैं तो पुराने कर्ज खत्म होने की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सावधानियां क्या रखनी है, लीगल मैटर से दूर रहें। इसके अलावा खर्चों को कंट्रोल रखें, आय और व्यय का संतुलन रखें, अनायास खर्चों को कंट्रोल करें और किसी प्रकार के विवाद से दूर रहें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लानिंग से करें। तो ये सब सावधानी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शनि का वक्री होना बहुत प्रकार से लाभ देगा, कुछ परेशानियां देगा, तो उसको मैनेज करके और प्लानिंग से चलना होगा। और जो मैंने उपाय बताया उस पर ध्यान देते हैं तो आने वाला समय आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। वैसे भी 7:30 ही चलती हो तो सावधानी रखनी जरूरी होती है। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।